हेलो दोस्तों। तो चलते हैं एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे और देखते हैं कि आज का कारोबार कैसे रहा। आ, तो दोस्तों आज निफ्टी 50 जो है अपना एनएससी का इंडेक्स वो ओपन हुआ है 10,818 पे। उसके बाद वहाँ से उसने हाई लगाया है 10,847 का। तो जो मैंने रेंज दिया था 10,000 अपर रेंज 10,850 तक जा सकता है निफ्टी, तो वहाँ तक पहुँचा है। और वहाँ से जो लो लगाया है वो लगभग 10,676 के तरफ पास है। सो जो हमने रेंज पकड़ी थी नीचे की 10,500 सॉरी 10,600 तक 650 तक, तो 10,650 के जस्ट ऊपर वो आया है और वहाँ से थोड़ा सा उसमें रिकवरी होकर 10,705 पे वो बंद हुआ है। इसका मतलब 10,700 होल्ड करने का काम निफ्टी ने किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी अभी भी बुलिश है। अगर निफ्टी ने 10,700 होल्ड किया है इसका मतलब निफ्टी बुलिश है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आया है, ट्रेंड यहाँ से अभी मार्केट काफ़ी गिरेगा या फिर यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि यहाँ पे 10,700 को आज भी मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। अगर मार्केट को 10,700 तक आना ही नहीं होता तो एक बार हम सोचते कि जो बहुत सारे आज कैंडल स्टिक पे अपने को अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं, उस पे से हम लोग कह देते कि चलो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्केट में अब तक फ्यूएल है। क्या होता है कि जब मार्केट लगातार 4-5 दिन कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर चलता है तो उसमें एक थोड़ा हेल्दी करेक्शन आना ज़रूरी होता है। तो आज वो जो करेक्शन हुआ है वो हुआ है 1% का करेक्शन, यानी कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। अगर मार्केट में सपोज 3% 5% से ज़्यादा अगर करेक्शन होता तो हम कहते कि चलो शायद यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड रिवर्सल हो नहीं रहा है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हैंगमैन का पैटर्न बना है। ये भी मैंने देखा है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बनकर जो ऊपर जा रहा था बुलिश मार्केट, वो बाद में फिर से दूसरा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनकर वहाँ से नीचे आना शुरू हुआ है। और डबल टॉप जैसा भी एक फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो प्योर जो पेपर वाला अपना जो डबल टॉप होता है वैसा नहीं है, क्योंकि उसका नेकलाइन काफ़ी छोटा है। तो वो डबल टॉप बॉटम मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो जो लोग भी उसको डबल टॉप बॉटम बन गया ऐसे बता रहे हैं तो मैं उनसे असहमत हूँ। तो कहने की बात यह है कि मार्केट में काफ़ी चर्चा हो रही है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक 10,300 इंटैक्ट है तब तक हम बुलिश मार्केट में ही है और बेयर मार्केट का कोई सवाल ही नहीं उठता। कल का जब हम बात करेंगे तो हमको रेंज जो है वो थोड़ी बड़ी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले 10,650 10,630 के आसपास खुले और वहाँ से वो नीचे जाए। तो 10,500 10,525 ये एक तगड़ा सपोर्ट जोन है जहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर घूमेगा। और अगर मार्केट में कल अच्छी शुरुआत हुई, अगर वो पॉजिटिवली ओपन हुआ, अगर सपोज़ ग्लोबल जो ट्रेंड्स है वो पॉजिटिव रहे, मार्केट अपना ओपन हुआ, तो फिर हो सकता है कि वो कल 10,850 को भी तोड़े और 10,900 तक जाए। क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट को सरप्राइजेस देना पसंद है। तो मोस्टली पहले कैसा था कि महीने में सिर्फ एक बार एक्सपायरी होती थी, मंथली एक्सपायरी होती थी, और वो जो आखिरी थर्सडे है मंथ का उस पर होता था। अभी ऐसा हुआ है कि 2020 मैचेस जैसा चलता है, हर वीक का थर्सडे को वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की। तो बहुत जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो अब लंबे निफ्टी के बदले जो वीकली निफ्टी है या वीकली एक्सपायरी है उसके ऊपर वो लोग खेलना पसंद करते हैं। और इसलिए अब ऐसा हुआ है कि जो थर्सडेज हुआ है वो भी बहुत बार काफ़ी वोलाटाइल रहता है। और इसीलिए जब भी मार्केट पकड़ में नहीं आए, डायरेक्शन पकड़ में नहीं आए, उस दिन अपने पास 2-3 ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि चुपचाप उस दिन ट्रेडिंग ही ना करें,
दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस दिन ऑब्जर्व करें और अगर कोई बाय या सेल सिग्नल आ जाए तो वहाँ पे आप एंट्री लें और वहाँ पे इमीडिएटली सेम डे पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल जाए। और तीसरा जो ऑप्शन वो ये होता है कि जो वोलाटिलिटी है उसका भरपूर फ़ायदा उठाए और मैक्सिमम ट्रेड करके ऑब्वियसली विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उस दिन कमाया जाए। तो मैं समझता हूँ जो इंट्राडे ट्रेडर है उनको तो ये तीसरा ऑप्शन पसंद आता है, इसलिए मैक्सिमम जो कोई भी एक्सपायरी डेट पे या कोई भी इवेंट डे पे जो एक्टिव रहते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं। तो आज का जो बैंक निफ्टी का रेंज है वो भी आप अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ओपन हुआ है 22,700 पे, उसके बाद हाई लगाया है 23,080 का। तो मैंने 23,000 का रेंज दिया था तो 80 पॉइंट ऊपर गया है और लो लगाया है 22,499.50 का। मतलब जो हम लोग 22,500 की हम बात कर रहे थे कि अगर 22,500 ऊपर ये तोड़ता है और अगर ये एक दो दिन 22,500 पे रहता है तो ये 23,000 टच करेगा, ये हमने 2 दिन पहले ही बात की थी। तो एग्जैक्टली जैसे हम बात कर रहे हैं वही तरीके से मार्केट चल रहा है। इसका मतलब अपना स्पेकुलेशन एकदम 100% सही पड़ रहा है। उसके बाद 22,584 पे बंद हुआ है मार्केट, तो क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो दोनों बुलिश क्लोजिंग हुए हैं, जस्ट कुछ पॉइंट से वो नीचे है। तो मेरे ख्याल से कल का जो एक्सपायरी होगा वो काफ़ी अच्छा एक्सपायरी रहेगा। और ये वीकली एक्सपायरी है तो मैं नहीं समझता कि वीकली एक्सपायरी में कोई इतना बड़ा रिस्क उठाएगा कि सीधा यहाँ पे ट्रेंड ही रिवर्स कर ले। तो और थोड़ा मार्केट में लिक्विडिटी है, बहुत ओवरबॉट मार्केट है ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब तक 11,000 टच नहीं करेंगे तब तक शायद मार्केट दम नहीं लेगा। तो आज के जो निफ्टी 50 के जो गेनर्स है और लूजर्स है उसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। तो इंडसइंड बैंक 550 क्लोज हुआ है, ये हम 450 से इसमें ट्रेड कर रहे थे और 490 पे 80 पे हम इसको सेल करके हमने 2-3 बार इसमें कमाया। जैसे उसने 480 तोड़ के ऊपर चला गया है तो ये 520 के रेंज तक खेलते रहा और आज उसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 550 तक ये आया है। वेदांता 110 पे क्लोज हुआ है। तो खैर ये इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में काफ़ी बात कर चुका हूँ। JSW स्टील 195 अच्छा क्लोजिंग है, लगभग 2.30%। हिंडाल्को 155। तो आज देखोगे तो ये तीनों मेटल सेक्टर के विनर्स है, वेदांता, JSW और हिंडाल्को 155। तो दोस्तों हिंडाल्को 200-210 का इसका टारगेट है, तो 155 ये अभी भी अपने को काफ़ी सस्ता मिल रहा है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज़ है जो बहुत दिन के गिरावट के बाद आज कुछ संभला है, लगभग 0.25% ऊपर है, 3,888 पे बंद हुआ है। तो जो लूज़र्स है उसमें बजाज फाइनेंस है 3,197, मतलब लगभग 4.60% गिरा है। अगर ये आपने देखा है तो आपने मार्केट में आज बहुत सब कुछ देख लिया, क्योंकि दोस्तों बजाज फाइनेंस ये बहुत ही ख़तरनाक रैली दे रहा है। बहुत 1890-1900 से ये शुरू हुआ है रैली और ये 3,200 के ऊपर ये चल रहा था, तो 3,300 तक भी गया था। तो यहाँ से अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, 4.62% आज डाउन था। जी एंटरटेनमेंट 4.60% डाउन है, जबकि मुझे याद है कि आज सन टीवी में लोगों ने इनिशियली थोड़ा पॉजिटिवली जाने का, लॉन्ग करने का सोचा था। एशियन पेंट्स इसमें थोड़ी गिरावट है, 3.25 पे ये क्लोज हुआ है 1689 पे। तो ये एक अच्छा शॉर्टिंग कैंडिडेट था जो मैंने भी डिस्कस किया था। एंड टाटा मोटर्स 3.16 ये 105 पे क्लोज हुआ है 3% नीचे जाके, और HCL टेक्नोलॉजी 3% नीचे जाके 574 पे क्लोज हुआ है। तो IT पैक में आप देखोगे तो
इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, वो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, लेकिन अब जिसके जैसे रिज़ल्ट आने वाले हैं उसके हिसाब से वहाँ पे वैसा अपने को ट्रेड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे पैकेज या सेक्टर को लेकर आपको काम नहीं करना है। जब भी कोई रिज़ल्ट आए तो उसमें अपने को स्टॉक स्पेसिफिक ही सोचना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो बाकी के इंडेक्स भी, मिड कैप भी 0.64% डाउन है, ऑटो सेक्टर भी लगभग 2% डाउन है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जो हम हमेशा देखते हैं वो भी आज थोड़े बहुत डाउन है। तो दोस्तों, मार्केट में जो चल रहा है वो एक छोटा सा करेक्शन है, और हो सकता है कि कल और एक दिन ये करेक्शन जारी रहे, क्योंकि 5 दिन कंटिन्यूस मार्केट चला है और उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आना लाजमी है। मार्केट में एनबीएफसीज का जो सेक्टर है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एनबीएफसीज में अच्छी न्यूज़ ये है कि जो मोरेटोरियम है वो अब कम हो रहा है। मतलब पहले 90% लोगों ने मोरेटोरियम लिया था, अब जब 3 महीना और बढ़ाया गया तब मोरेटोरियम लेने वाले कम है, वो 50% तक लोग अब रह गए हैं, क्योंकि बैंक ने, एनबीएफसी ने उनको समझाया है कि कैसे मोरेटोरियम लेना सही नहीं रहेगा, उससे आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो बेटर है कि आपके पास अगर पैसा हो तो आपका इंस्टॉलमेंट भर दो टाइम पे। तो उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है बैंकों को और एनबीएफसीज़ को, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा चीज़ ये है कि एनबीएफसी सेक्टर के लिए सरकार कुछ ना कुछ और पैकेजेस लाएगी, उसमें भी कुछ लिक्विडिटी आएगी। ऐसा एक मार्केट में अटकलें चल रहे हैं, तो उस पर उसकी वजह से हो सकता है कि इस एनबीएफसी स्पेस में अच्छी हलचल है। और जो बैंक है, बैंक का अभी आप देखोगे तो ऑपरेशन जो है वो प्री कोविड लेवल तक उसका अभी धीरे धीरे पहुंच गया है, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। एचडीएफसी बैंक का भी आपने रिज़ल्ट देखा होगा तो काफ़ी अच्छा है, रिज़ल्ट आया है उनका भी। बंधन बैंक का आपने देखा रहेगा तो कासा जो रेशो होता है बैंक का वो बढ़ गया है। बंधन बैंक, जबकि उसमें जो टारगेट आए हैं वो करंट मार्केट प्राइस से कम है, फिर भी उस दिन बंधन बैंक में अच्छी रैली चली थी। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अपने को पैसा बना के दे रहे हैं, जिसमें से बैंक और एनबीएफसी ये फोर फ्रंट में है। और उसके बाद जो आईटी का सेक्टर है वो कल तक अपने को पैसा बना के दे रहा था कल, लेकिन उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। इन्फोसिस और टीसीएस आज दोनों नीचे थे, तो जिन्होंने भी आज उसमें बाइंग का मौका देखा है उनको मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से वो और करेक्ट हो जाए। इन्फोसिस में जो टारगेट है वो 895 के है, और स्टॉक को आप 725, 720, 700 से 725 रेंज में अगर ख़रीदते हो तो मेरे ख्याल से वो सही रेंज है। तो अभी भी वो रेंज से हम लोग काफ़ी ऊपर है। उसके अलावा आप देखोगे तो जो और जो स्टॉक्स है उसमें मैंने जो टेलीग्राम में आज दिए थे वो उसमें टाइटन था और हिमाद्री केमिकल था। तो टाइटन में 2 न्यूज़ थे। एक तो अच्छी न्यूज़ ये थी कि 83% उनके स्टोर्स खुल गए हैं, और दूसरी ये न्यूज़ थी कि CLSA ने कुछ 875 या 895 कुछ कर दिया। तो अभी वो 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने उस हिसाब से आज का कॉल सेटअप दिया था कि पहले उसमें थोड़ा सा बाइंग आने दो, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको वो कवर कर लेगा, और उसके बाद जब वो हाई पे रहेगा तब उसमें शॉर्ट करो, ताकि जो CLSA ने जो टारगेट दिया है उस हिसाब से अपने को शॉर्ट साइड में अच्छा गेन मिले। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। 10-29 पे टॉप लगा के वहाँ पे स्टॉक नीचे आना चालू हुआ, और उसने 987 तक का आज टारगेट दिया है। मतलब इतना ज़बरदस्त उसमें अपने को शॉर्ट साइड में गेन मिला है। दूसरा जो था हिमाद्री केमिकल्स, आज केमिकल सेक्टर पे मतलब एक न्यूज़ आने वाली, केमिकल सेक्टर के लिए एक स्टिमुलस पैकेज आएगा, क्योंकि चाइना का जो केमिकल पे अपना डिपेंडेंस है उसको कम करना है अपने को। बहुत सारा APIs है जो फार्मा के लिए लगता है,
वो हम चाइना से लेते हैं, तो वो डिपेंडेंस कम करने के लिए हमको केमिकल सेक्टर को इंडिया के बूस्ट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक पैकेज आने का आज न्यूज़ था, तो इसलिए मेरे जो रडार पे पहले आया, सबसे पहले वो हिमाद्री केमिकल था, क्योंकि वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है और मेरे ख्याल से एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया था और मुझे लगा था कि वो कम से कम वो अपर सर्किट आज मार ही देगा। तो खैर 54 तक जाके कुछ वो 7-8% ऊपर जाके वो वहाँ से करेक्ट हुआ है। तो वो एक स्टॉक था जो मेरे रडार पे था। उसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज़ और जो बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज़ थे, ऑब्वियसली उसमें से कुछ स्टॉक्स में मैंने मेरे क्लाइंट्स के लिए आज ट्रेड भी किया है और उनको अच्छा पैसा बना के भी दिया है। तो कल मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में भी बताया कि जब भी आप डाउट में हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगा या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी की संभावना लगती है, उस समय पे बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कोई पोजीशन ले लेते हैं और उसको अपने को या तो डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ जाता है या तो उसका स्टॉप लॉस कंफर्म हिट हो जाता है। तो जब प्रोबेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कल मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, तो ऐसे समय पे ट्रेड करना और फायर फाइटिंग करना उसमें कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत बार उसमें हम लोग बहुत पैसा लूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा के चलते हैं कि मार्केट को ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, लेकिन उस समय मार्केट अपने को सरप्राइज़ देता है। बहुत बार वो दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आप अगर शॉर्ट भी करोगे तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर आप लॉन्ग भी करोगे तो भी हिट हो जाएगा। तो ऐसा जब ख़तरनाक वोलेटिलिटी वाला मार्केट रहे तो बेटर ऐसा यही होता है कि आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए। तो खैर फिर भी मैं जाते जाते निफ्टी के कल के मेरे जो लेवल्स है वो बताऊंगा। मेरे ख्याल से कल निफ्टी 10,500 का एक लोअर सपोर्ट है और ऊपर पे 10,900 का एक अपर सपोर्ट है, क्योंकि जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो तो अपने को यही बता रहा है कि बहुत सारा जो पुट्स है जो ऊपर का साइड में था उसमें अनवाइंडिंग हो रही है और जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे 10,800 10,900 ये लेवल तक सिमट रहा है। और जो कॉल्स का जो अनवाइंडिंग है वो अपने को ये बता रहा है कि अब जो ट्रेडर्स है वो ये समझ रहे हैं कि 10,500 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, तो 10,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। तो ये एक बड़ी रेंज है जिसके अंडर मार्केट कल काम करना चाहिए। और निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 23,000 तो आज अपने को मिल गया, तो मैं समझता हूँ कि यही 23,000 के ऊपर कल अगर मार्केट खुल जाता है, थोड़ा बहुत 22,500 पे 500 के आसपास वो बंद हुआ है, तो हो सकता है कि 10,023 के ऊपर के अगर वो खुल जाए तो वहाँ से अपने को सेलिंग आएगी और ये सेलिंग हो सकती है कि 21,800 21,600 तक भी ये हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर फॉल को अगर किसी को लीड करना है तो वो बैंक निफ्टी लीड करेगी और उसमें जो वैल्यूएशंस है वो इतने अभी हाई हो चुके हैं कि वहाँ से लीडरशिप आना ज़रूरी है अगर अपने को नीचे जाना है। क्योंकि जो निफ्टी 50 है उसके स्टॉक्स में तो स्टॉक्स का मैनेजमेंट चल रहा है, गिने चुने 5-10 उसमें स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस है या फिर HDFC बैंक है, या ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें कुछ अच्छी न्यूज़ भी है या कुछ उसमें कॉरपोरेट एक्शन हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से ये काफ़ी ऊपर चल रही है। तो सिर्फ निफ्टी 50 पे से हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मार्केट को कल किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैं समझता हूँ कल के लिए अपने को बैंक निफ्टी पे नज़र रखनी है। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर 10,650 के नीचे मार्केट खुलता है तो वहाँ पे शॉर्ट कर दे, 10,500 पे अपना शॉर्ट कवर कर ले, और अगर 10,700 से ऊपर 10,725 10,750 के आसपास भी अगर निफ्टी खुलता है तो वहाँ से अपने को लॉन्ग करना है। 10,800 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 10,850 दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों कल दो चीज़ हमको याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि जो अपने स्टॉप लॉस लगाए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लगाए
और दूसरा चीज़ ये है कि कम क्वांटिटी लेके कल काम करें। कल आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेकर फंसना नहीं है, छोटा छोटा क्वांटिटी लेके छोटा छोटा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है, तो आप अपना रिस्क ठीक से मैनेज कर पाओगे। ओके गाइज, सो ये था आज का मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर। तो कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।